हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडोप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने जो था वेदर और क्लाइमेट के बारे में काफ़ी कुछ देखा था और अब हम एडोप्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जो है मेनली दो रीज़न का एडोप्टेशन देखेंगे, दो रीज़न के एनिमल्स का एडोप्टेशन देखेंगे। पहला था पोलर रीजन और दूसरा है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसमें आने वाले कंट्रीज़ के बारे में भी हम देख चुके थे। तो आज हमको स्टार्ट करना है द पोलर रीजन के बारे में कि वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं उनमें किस तरह का एडोप्टेशन मिलता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलर रीजन से। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट हमने कल ही देखा था कि पोलर रीजन मतलब होता है जो पोल पे प्रेजेंट है, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ऑब्वियस बात है यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होती होगी। दीज रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये जो रीजन है ये पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है ना, स्नो से कवर है और लगभग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ईयर है ना, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड होती है। फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। अब देखिए 6 महीने तो सूर्य जो है वो डूबता ही नहीं है और 6 महीने सूर्य उगता ही नहीं है। मतलब यहाँ 6 मंथ दिन रहता है और 6 मंथ रातें रहती हैं। इन विंटर्स द टेम्परेचर जो है लो होते होते -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कैन यू इमेजिन कितना लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो, -37। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमने लगती है और -37 पे तो क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडोप्टेड टू दी सीवियर कंडीशन। अब जहाँ जो एनिमल्स रहते हैं वो इस सीवियर कंडीशन में के लिए अडोप्टेड रहते हैं। Let us see how they are adopted by the considering the example of polar bears and penguin। अब हम देखते हैं कि किस तरह अडोप्टेड होते हैं यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स। तो पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन स्नोइंग वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर के फर कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। तो ये वाइट बैकग्राउंड में बर्फ़ के कारण पूरा बैकग्राउंड कैसा रहता है? वाइट रहता है। तो उस वाइट बैकग्राउंड में ये इजीली दिखाई ही नहीं देता है, ये भी बर्फ़ में वैसा ही छुप जाता है। तो सबसे पहले ये जो एडोप्टेशन हुआ ये किसके लिए हुआ? प्रोटेक्शन के लिए। दीज आर प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स, है ना। तो ये दूसरे एनिमल से इस तरह से प्रोटेक्ट रहते हैं। प्रीडेटर्स मतलब इनको खाने वाले, जो इनका शिकार करने वाले एनिमल्स होते हैं, तो ये अपने प्रीडेटर्स से पूरी तरह सेफ रहते हैं बर्फ़ में इस तरह छुप के। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और उसी के साथ साथ ये आसानी से अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके शिकार को दिखेगा नहीं कि ये वाइट स्नो में छुपे हुए हैं, है ना, और ये आके उन्हें कैच कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। और इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए इनकी बॉडी पे 2 मोटी फर की लेयर होती है, 2 मोटी फर की लेयर होती है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इनकी बॉडी में फर की लेयर के नीचे फैट की लेयर भी होती है। और आपको पता है जो बॉडी फैट होता है एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। इंसुलेटर वर्क करता है मतलब ये बॉडी हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। तो इनकी बॉडी में ये फैट लेयर भी होती है जो कि इनकी बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देती है और इनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से, है ना, ताकि बॉडी हीट बाहर नहीं निकल पाती है इनकी, और इससे ये इनकी बॉडी में हीट बनी हुई रहती है। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। अब इसीलिए ये लोग क्या होते हैं? बहुत ही इंसुलेटेड होते हैं, मतलब इनमें बॉडी हीट सफिशिएंट होती है और ये धीरे धीरे चलते हैं एकदम। क्योंकि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो क्या होने लगेंगे? ओवर हीट होने लगेंगे, गर्म ज़्यादा होने लगेंगे, इसलिए ये चलते भी बहुत धीरे धीरे हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। अब जो फिजिकल एक्टिविटी होती है गर्मी के दिनों में, उससे इनमें क्या होने लगती है? गर्मी आने लगती है। क्योंकि इनकी बॉडी पे फैट की लेयर है, फर की लेयर है, तो वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इनको क्या होना पड़ता है? खुद को कूल डाउन रखना पड़ता है। और खुद को कूल डाउन रखने के लिए ये क्या चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं स्विमिंग करने के लिए।
इट इज़ अ गुड स्विमर, ये क्या होते हैं, अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द सो, और ये जो पंजे होते हैं ये सिर्फ ना स्विमिंग में हेल्प करते हैं बल्कि आसानी से ये बर्फ़ पे चल भी पाते हैं, क्योंकि पंजे जितने चौड़े होंगे, पैर का हिस्सा जितना बड़ा होगा, वो उतना धंसेगा नहीं ज़मीन पे, है ना, क्योंकि वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण ये आसानी से चल पाते हैं बर्फ़ में भी। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for a long duration. जब ये पानी के अंदर होते हैं तो अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। नोस्ट्रिल्स मतलब जो नाक के हमारे दोनों होल रहते हैं ना, उन्हें नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। तो इन होल्स को ये क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज करने के कारण वाटर जो है इनकी बॉडी में नहीं जा पाता है, और ये आराम से लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं, है ना, लंबे समय तक। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, खुशबू लेने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और ये अपने प्रे को, अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स शोन इन फिगर 7.3। अब देखिए, हम ये फ्लो चार्ट को देख के आसानी से पोलर बियर का एडॉप्टेशन समझ सकते हैं कि क्या क्या इनमें एडॉप्टेशन जो है वो मिलता है। तो देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पर ये जो है वाइट फर है, वाइट फर जो है इनको इजीली विजिबल नहीं होने देता है वाइट बैकग्राउंड में। देखिए पोलर बियर दिख रहा है एकदम वाइट, तो ये वाइट फर के कारण ये इजीली जो है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है स्नोई बैकग्राउंड में। फिर यहाँ पर 2 थिक लेयर है इनकी बॉडी में, बॉडी पे 2 थिक लेयर होती है फर की। फिर इनके ये इस वाइट फर के कारण क्या होता है, इनके जो प्रीडेटर और प्रे हैं दोनों ही नहीं देख पाते हैं। प्रीडेटर मतलब जो इनका शिकार करते हैं, और प्रे मतलब जिनका शिकार ये करते हैं। वाइट फर के कारण इनकी बॉडी वार्म रहती है, गर्म रहती है ना, ये गर्म रहते हैं। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इनके स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है जो कि इनको इंसुलेटेड रखती है। इंसुलेटेड मतलब इनको गर्म रखने का काम करती है ना, हॉट रखने का काम करती है। फिर इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये दूर से ही स्मेल कर लेते हैं, तो ये हेल्प करती है इनको इनके प्रे को कैच करने में, अपने शिकार को पकड़ने में। फिर इनमें क्या होते हैं, ये लॉन्ग क्लॉज दिख रहे हैं ना आपको, पंजे है ना, कर्व्ड एंड लॉन्ग शार्प क्लॉज होते हैं, तो ये वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से पोलर बियर में इतने एडॉप्टेशन होते हैं जो कि आसानी से ये इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं इसके कारण। अब हम देख रहे हैं अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। आप लोगों ने देखा होगा पेंगुइन को टीवी वगैरह में, काफ़ी क्यूट सा एनिमल दिखाई देता है, ये देखिए, है ना, काफ़ी क्यूट एनिमल होता है ये। तो पेंगुइन जो है ये कहाँ रहते हैं, ये भी पोलर रीजन में रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इनका कलर भी कैसा होता है, वाइट होता है, और ये भी उस वाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड। देखो दिख ही रहा है मोटे मोटे से, तो इनकी बॉडी भी क्या होती है, फर से कवर होती है, थिक स्किन होती है, और इनमें भी फैट की लेयर होती है। ठीक है, यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। ये देखिए इस तरह से आपने देखे होंगे हडल्ड टुगेदर, चिपके हुए से। तो ये इस तरह से चिपक के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बॉडी हीट दे रहे हैं एक दूसरे को। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। आपने देखा होगा जब आप भीड़ में होते हो, लोगों से भरी हुई जगह में होते हो, तो आपको वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। तो ये भी इस तरह से झुंड में रहते हैं और इस तरह से ये वार्म रहते हैं। लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन्स भी एक अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मतलब इस तरह का फिश लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस तरह की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाती है ना। और इनके फीट पर देखो ये वेव्स मिल रहे हैं। वेव्स मतलब जाल, जैसे ये मान लो ये फीट है तो इसके बीच में आपको इस तरह से ये जाल देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये क्या करता है, इनको आसानी से तैरने में, स्विम करने में हेल्प करता है ना। ये भी क्या है, गुड स्विमर है। अदर एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज। इसके अलावा और दूसरे एनिमल्स भी होते हैं। फिशेज होती हैं मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स। ये सब भी जो है देखने को मिलते हैं। इट इज़ टू नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग बट्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव।
अब देखिए फिश जो है वो क्या हो जाती है, लंबे समय तक रहती है पानी के अंदर, और जो बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं, सर्वाइव, वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं वार्मर रीजन में, गर्म एरिया में। आप ठंड के दिनों में देखना काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं वो हमारे एरिया में आती हैं माइग्रेट होके, है ना, पोजीशन चेंज करके, ताकि ये वार्म एरिया में रह सके। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और वापस कब चली जाती हैं, जब विंटर ओवर हो जाता है। इसके बारे में, माइग्रेशन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पोलर बियर एंड पेंगुइन्स, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।